मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, श्री वीरा सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानापुर, चंदौली, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के विषय पर अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का एक महान शासक थे। वे एक साम्राज्य विजेता के साथ साथ अपने प्रमुख प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों के लिए भी विख्यात थे। जब हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि लगातार विजय को स्थिर रखने के लिए और मंगोल आक्रमणों के भय के संदर्भ में इसके साथ साथ प्रशासन पर अत्यधिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सुधार की जरूरत पड़ी। इस संदर्भ में इतिहासकारों के विभिन्न मत भी हैं। जैसे फरिश्ता का ये मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 50,000 दास थे और उन पर अत्यधिक व्यय होता था। दूसरी तरफ डॉक्टर W.H. मोरलैंड का ये मानना था कि सामान्य वित्तीय व्यय से या सामान्य कर प्रणाली से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सिर्फ 5 से 6 वर्षों तक ही स्थिर रखा जा सकता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सुधार नीति को लागू किया। इस संदर्भ में हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के मूल में सेना एक महत्वपूर्ण तत्व था। हम आर्थिक सुधारों का जब अध्ययन करते हैं तो उनके प्रमुख स्रोत क्या है, तो जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं और अमीर खुसरो की रचनाओं के अध्ययन से हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में अध्ययन करते हैं। जहाँ तक प्रश्न ये उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो वस्तुओं के जो मूल्य निर्धारित किए थे वो किन क्षेत्रों में किए थे। इस संदर्भ में मोरलैंड का ये मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ दिल्ली में जहाँ पर सेना की भर्ती होती थी वहाँ पर कीमतें निर्धारित की थी, जबकि बनारसी शासक सेना का ये मानना था कि चूंकि दिल्ली सल्तनत के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सेनाओं की भर्ती की जाती थी, इसलिए जो आर्थिक सुधार के संदर्भ में मूल्य वस्तुओं के जो मूल्य निर्धारण थे वो सल्तनत के सभी भागों में लागू किए गए थे। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आर्थिक सुधारों का अध्ययन करें तो इस संदर्भ में पहला गल्ला बाजार का अध्ययन जरूरी है। यहाँ पर वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए जाते थे, चाहे वो जूट हो, चाहे वो गन्ना, चावल, इन सभी के निर्धारित मूल्य थे। इसके साथ ही साथ बनी प्रमुख सूती वस्त्रों और रेशमी वस्त्रों के कीमत निर्धारण के बारे में भी जानकारी देता है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात यह है कि जो वस्तुओं की कीमत निश्चित की गई थी उसी कीमत पर दुकानदार को बेचना निश्चित किया गया था, और अगर इससे कम कीमत पर अगर कोई दुकानदार अपनी वस्तु बेचता था तो उसे दंड दिया जाता था। गल्ला बाजार के संदर्भ में दूसरा एक महत्वपूर्ण एक अयवय सहाना की नियुक्ति थी। सहाना बाजार नियंत्रण का अधीक्षक था और इसके साथ साथ सराय अदल के तहत परवाना नवीस जो कि रेशमी वस्तुओं और सूती वस्त्रों की कीमतों को निर्धारित किया जाता था। यहाँ पर एक और गल्ला बाजार में एक और महत्वपूर्ण अयवय है कि 2 प्रकार के बाजार थे।
एक अनाज का बाजार और दूसरा सरकारी विक्रय। आर्थिक सुधारों के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण उपलब्धि शासकीय भंडार के रूप में हम देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मौसम परिवर्तन के फलस्वरूप किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों के निपटने के लिए उसने प्रत्येक शहर में 2 से 3 अन्न भंडार बनाए थे, जिसका विषम परिस्थितियों में उपयोग किया जाता था। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अन्य आर्थिक सुधारों को भी लागू किया, जिसके अंतर्गत हम भूमि अनुदानों के अंत को देख सकते हैं। चूंकि उस दौर में बहुत सारे ऐसी भूमि थी जो दान में दी गई थी, जिसको वक्फ भूमि कहते थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी वक्फ भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया। राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज के आधार पर किया गया और कुल राजस्व का 50% निर्धारित किया गया। राजस्व की दर 50% निर्धारित की गई। इसके साथ साथ राजस्व नकद भी लिया जा सकता था और अनाज के रूप में भी लिया जा सकता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नए कर भी लगाए, जिसमें आवास कर, चराई कर, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत रूप से जो कर व्यवस्था थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, अर्थात पुराने जो कर थे जैसे खुम्स, ज़कात, उसको भी जारी रखा। जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि उसने विशाल प्रांतों में खालसा भूमि में वृद्धि की। मतलब खालसा भूमि में वृद्धि से अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, साथ साथ सरकारी भंडार में अधिक से अधिक अनाज आने लगे। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-मुस्त-खराज नामक विभाग स्थापित किया था, जिसके अंतर्गत बकाया राशि को जमा कराया जाता था और दीवान-ए-मुस्त-खराज भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी उत्तरदायी था। जहाँ तक हम अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की निरंतरता की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख सुधार यद्यपि उसके जीवन काल में यथावत रहे, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात कमों